हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आफ्टर दिस टॉपिक हम बेटा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे एक दो टॉपिक बचेंगे जो कि बेटा आपके उसमें मतलब 40 के अराउंड क्वेश्चंस हम क्रॉस कर देंगे जब वो टॉपिक आएंगे। तो अभी बेटा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको आज डिस्कस करके आज ये टॉपिक की क्लासेस जो चल रही है हमारी इनको हम ख़त्म करते हैं। अब कल से प्रैक्टिस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो दो टॉपिक हैं बेटा, एक तो है हमारा इशू ऑफ शेयर इन लमसम। जब शेयर को हम क्या कर लेते हैं बेटा, लमसम में इशू कर देते हैं। लमसम का क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए कोई शेयर बेटा 10 रुपये का है, तो अभी तक तो हम मंगाते आए हैं कैसे बेटा, इंस्टॉलमेंट में, मतलब एप्लीकेशन पे मंगा लिया, अलॉटमेंट पे मंगा लिया, फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये इंस्टॉलमेंट पे ना मंगा के हम क्या करेंगे बेटा, इनको सबको एक बार में ही मंगा लेंगे। सारे पैसे हम क्या कर लेंगे, एक बार में ही मंगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर देंगे, इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट खोल देंगे। कई बार आपका क्वेश्चंस में गिवन होगा कि ओपन द, मतलब हमें क्या करना है, उसमें आपको सिंपल ये बोल रखा होगा कि आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट जॉइंटली ओपन करना है। तो यही वाला केस होता है, वो लमसम वाला केस होता है। तो लमसम वाले केस में हम कैसे एंट्री करते हैं, दो ही एंट्री होती है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपके बुक में शायद 2-3 क्वेश्चन हैं इस तरह के, इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे देखो, आप सभी जानते हो कि जो शेयर होता है वो दो तरीके का शेयर होता है, मतलब 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, जो कि आप बहुत पहले से ही जानते हैं, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इन क्वेश्चनों में गिवन होगा कि इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है। तो जो सा शेयर इशू कर रही है उसके सामने क्या लगा दो, उस शेयर का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर का एग्जाम्पल लिया है, तो इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होता है सिंपल प्रेफरेंस शेयर लिख दीजिए बस। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे जब लैमसम आ जाएगा ना, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लमसम आ जाएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें अलॉटमेंट का अकाउंट और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन टू एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, रीजन क्या है अलॉटमेंट को करने का, क्योंकि अब कंपनी क्या कर रही है, दोनों काम एक साथ कर रही है। एप्लीकेशन भी मंगा रही है और साथ के साथ अलॉट भी कर रही है, तो एक दोनों काम एक साथ कर रही है तो कंपनी, तो इसलिए बेटा यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, यूजुअल आपको पता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री करना चाहो तो सिंपल है बेटा, 10,000 शेयर मान लीजिए कंपनी ने क्या कर दिए, इशू कर दिए। कितने में, 10 रुपये का एक शेयर है लमसम अमाउंट में। तो सिंपल यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा, पूरे शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपए बन जाएगा। इधर भी 1 लाख रुपए आ जाएगा, और ये भी 1 लाख रुपए, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई में 10 रुपये। तो ये तो केस हो गया किसका, लमसम का। अब एक दूसरा केस आता है छोटा सा, इसमें बचा हुआ है आपका, दैट इज अ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक जितनी एंट्रीज हमने सीखी हैं सब में क्या करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं और पैसे मिलते हैं हमें। लेकिन अब पैसे की बजाय हमें कुछ दूसरी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, मतलब अदर देन कैश। तो ये दो तरीके से हम इसको इशू कर सकते हैं। पहला हमारा तरीका होता है इशू टू प्रमोटर्स। अच्छा, प्रमोटर्स कौन से होते हैं बेटा, प्रमोटर्स वो आदमी होता है जो कंपनी बनाता है, मतलब कंपनी के लिए मेहनत करता है, कंपनी के लिए बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट करता है, स्टार्टिंग जो करता है, जो कंपनी को चलाता है, उसी को प्रमोटर्स बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कंपनी को खड़ा करता है, तो कंपनी को बेटा स्टैंड किया है प्रमोटर्स ने, तो कंपनी का भी फर्ज बनता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रमोटर्स को भी कुछ उसके मेहनत का फल दिया जाए। तो वो फल क्या देती है कंपनी, प्रमोटर्स को शेयर इशू करके, और उसके लिए कंपनी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है।
दूसरा क्या होता है, इशू टू वेंडर, मतलब किसी से हमने कोई एसेट परचेज कर ली और एसेट के बदले में हमने क्या दे दिया, उसको शेयर दे दिया। ठीक है, तो जब प्रमोटर्स को इशू करेंगे तो सिंपल सी एक एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। देखिए इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेटअप कॉस्ट होती है, मतलब कि जब कंपनी स्टार्ट करने की कॉस्ट। प्रमोटर क्या करता है, कंपनी स्टार्ट करता है, या फिर इसी को फॉर्मेशन कॉस्ट। फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को बनाना, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल सा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेंडर को इशू कर रखा है तो इसमें दो एंट्री होनी है। पहली सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, जो भी आप परचेज करोगे वो टू वेंडर। वेंडर का नाम दे रखा है तो वेंडर अकाउंट, नहीं दे रखा है तो वेंडर। आफ्टर दैट वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा कोर एंट्रीज आपकी होगी। अब कल की क्लासेस में अब जितने भी टॉपिक हमने कर लिए उसकी प्रैक्टिस करा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।